हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला टेस्ट हो भी चुका है और ये है दूसरा टेस्ट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस की संख्या आज बढ़ाई है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि बस शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कल से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पेपर में आपका सिलेबस है वो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है, और जो सामान्य ज्ञान है वो करंट अफेयर्स के साथ है सिलेबस में, लेकिन आएगा तो आपके पेपर में ही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैंने पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के साथ ही सामान्य ज्ञान को भी इंक्लूड कर दिया है। और कोशिश मैंने यही की है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सब से क्वेश्चंस को रखा जाए। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो चुका। तीसरा क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी। चौथा, पांचवा क्वेश्चन है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको बताना है क्या होता है। 10% का नियम पारिस्थितिकी में किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है या बंद तंत्र होता है, ये आपको बताना है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, और इसका नाम आपको अंग्रेजी में भी बताना है कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश में पूछा जाता है। क्लोरोफिल या पर्णहरिम के निर्माण में अति आवश्यक तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है तत्व कौन सा है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। एक तो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं और एक लवणीय मृदा में उगते हैं, तो ये आपको बताना है कि इनको क्या कहा जाता है। भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, प्रणाली जो थी, इसकी शुरुआत किसने की थी। अगला है बक्सर के युद्ध में 1764 में हुआ था। इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में, जो 1764 में हुआ था। फिर कलकत्ता का संस्थापक कौन था, मद्रास का संस्थापक, आगरा का संस्थापक और जौनपुर का संस्थापक कौन था, यानी इन शहरों को किसने बसाया था, आप ये कह सकते हैं। तो ये आंसर्स आपको बताने हैं। अगला है 1764 का जो बक्सर का युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये बताना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। डचों ने अपना पहला कारखाना किस शहर में लगाया था। 1759 का जो वेदरा का युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। और 1760 का वांडीवाश का युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था। इन युद्धों का आपको सन भी याद रखना है कि किस सन में हुआ था। फिर कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनाई गई थी। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब जनरल नॉलेज में भी ये आपका आता है, आना चाहिए। अभी तो खैर पूछा नहीं गया कहीं, तो आने की संभावना प्रबल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन आपको आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। अब वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर्स काउंट कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा। मतलब इसमें कोई अपने साथ चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसका कोई आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप चीटिंग करेंगे तो, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो अभी ख़राब स्कोर भी होगा तो कुछ टाइम बाद आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। आइए आंसर्स देख लेते हैं।
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पिछला जो पेपर हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था और पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जो मेरा पर्यावरण का नोट्स था 37 मिनट्स के आसपास का, उसमें आप देखेंगे आज भी पड़ा हुआ है। तो आपको सुपर टेट के कई क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सागर या महासागर का होता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का होता है। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वॉलेस ब्रोकर ने दी थी। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और जो 10% का नियम है ये जीवविज्ञानी लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये भी जान लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरिम के निर्माण में अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक है पोटेशियम। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये नागपुर में है और इसको इंग्लिश में नीरी लिखा जाता है, NEERI इस तरह से करके इसको भी याद रखना। नीरी नागपुर में है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन होता है, ये अजोटोबैक्टर होता है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। भूमि की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। कोलकाता का संस्थापक था जॉब चारनाक। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था और जौनपुर का संस्थापक था फिरोज तुगलक। अगला है 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। मीर कासिम की संयुक्त सेना में कौन कौन था, इधर दिल्ली के बादशाह थे और अवध के भी जो सुल्तान थे या कह सकते हैं अवध के नवाब थे, वो भी शामिल थे मीर कासिम की सेना में बक्सर के युद्ध में। और इन तीनों की संयुक्त सेना को 1764 में अंग्रेजों की सेना ने हरा दिया था। फिर अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वो डिस्पैच को कहा जाता है। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। डचों ने अपना पहला कारखाना किस शहर में लगाया था, ये मछलीपट्टनम में लगाया था। 1759 में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 का बेदरा का युद्ध। 1760 में हुआ बांडीबाश का युद्ध और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी हैं। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव को बनाया गया था और इन्हीं की जगह अभी उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। अब उत्पल कुमार सिंह है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात की जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था। अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था पिछले टेस्ट में या फिर जिनके मैसेजेस अच्छे लगे मुझे। ये श्रद्धा जी हैं, ये हर टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं और हर टेस्ट में लगभग अपना स्कोर भेजती हैं। तो इसमें 30 में इनका 17 स्कोर था, जो कि अच्छा स्कोर है अभी शुरुआत में। और बाकी वेलकम बैक कर रहे हैं मुकेश कुमार जी, अनूप राजपूत हैं, ये बेस्ट सेलेक्टेड पॉइंट थैंक्स टू ऑल दिस सब्जेक्ट। तो अनूप राजपूत जी भी लगातार देखते रहते हैं, इनके भी कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ।
मुकेश जी भी लगातार कमेंट करते रहते हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।